ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टुवर्ड्स वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स की तरफ मैं जाने की तैयारी में। ये है जी पहली वर्ड प्रॉब्लम। लिखा है जी इफ़ अ ब्लॉक वेज 5 रेज टू द पावर 2 kg। क्योंकि डिसिस से था ना, एक्सपोनेंट्स वाले चैप्टर से क्वेश्चन था, इसलिए उसने एक्सपोनेंट की शक्ल में ही क्वेश्चन लिखा हुआ है। इन्हें मैंने पहले ही बता दिया आपको, इंडेक्स भी कहते हैं, एक्सपोनेंट भी कहते हैं। ये जो पावर होती है ना, पावर भी खिलाती है, इंडेक्स भी खिलाती है, एक्सपोनेंट भी खिलाती है। इफ़ अ ब्लॉक वेज 5 रेज टू द पावर 2 kg, what would be the weight of the wall built by 5 raised to the power 4 such blocks? Weight of each block is this, number of blocks used in a wall is this, so total weight of the wall will be multiply कर देंगे जस्ट। अब बेसिस से वो तो पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है 5 raised to the power 6। इसको आप हल करो ना, ये अब आपको करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। 5 raised to the power 6, 5 into 5 into 5 into 5 into 5 into 5। तो मैं आपको थोड़ा सा गाइड करता हूँ। 5 into 5 25, 25 into 5 125, 125 into 5 625, 625 into 5 3125, and 3125 into 5 is 15,625 kg। मुझे याद है। तो बात यह है कि आप भी याद कर सकते हैं, प्रैक्टिस से बहुत सारी चीज़ें बेटा लाइफ में हो जाती हैं, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी। फिर जी नदीम ओन्स ए पोल्ट्री फार्म। नदीम के पास एक पोल्ट्री फार्म है जिसमें 2 रेज टू द पावर 2 हेन्स है उसके पास, और ऑन दी फॉर्म उस फॉर्म पे 2 रेज टू द पावर 21 रेज टू द पावर 2 सॉरी 21 रेज टू द पावर 2 उसके पास हेन्स है। ठीक है जी। और वो सारी की सारी अंडे देती है। ले एग्स आना था यहाँ पे, ना बुक ने लिखा है ना मैंने लिखा है। ठीक है जी। 2 रेज टू द पावर 2 एवरी डे। ठीक है जी। हर दिन वो 2 की पावर 2 यानी कि 4 अंडे वो हर दिन देती है, तमाम की तमाम मुर्गियाँ। कहते हैं जी हाउ मैनी एग्स वुड नदीम हैव इन ए वीक। वीक में कितने हो गए, नंबर ऑफ हेड्स आर दिस, नंबर ऑफ एग्स पर डे इज़ दिस। ठीक है जी। दे ले एग्स 2 रेज टू द पावर 2 फॉर होल वीक। क्या होगा, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप ईच डे एग की तादाद को नंबर ऑफ हेड्स की तादाद के साथ। अब क्योंकि दोनों की पावर सेम है तो वी कैन राइट इट कंबाइंडली एज वी हैव दिस। कंबाइनली हम इसलिए लिख लेंगे क्योंकि हमारे पास मल्टीप्लाई है। अब आप ज़रा देख लें, 2 इंटू 21 42, 42 का स्क्वायर 7 इंटू ये। अब देखिए 42 का स्क्वायर होता है 1764। 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद मैंने ये साइड पे मल्टीप्लाई भी किया खुद से, देखें मैनुअल। आपकी तरफ मैं भी मेहनत करता हूँ, कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं करता। 12,368। ठीक है। तो आप भी अवॉइड करें कैलकुलेटर्स, आपकी एज अभी कैलकुलेटर्स की नहीं है। मैथ्स को शार्प करना चाहते हैं तो जितना हाथ को चलाएंगे, माइंड को चलाएंगे, उतना अच्छा है बेटा, बाद में फ़ायदा देगा। नहीं तो फिर छोटी छोटी भी चीज़ें करने के लिए कैलकुलेटर निकाल लेंगे आप। मैंने अक्सर बच्चों को ये बात की है, मैं आज फिर कह देता हूँ। आज मदर पेरेंट्स भी सुन रहे होंगे कि बच्चों को 20 तक टेबल्स याद कराएं, डॉजिंग टेबल्स भी याद कराएं। बच्चों को 20 तक या 30 तक हो सके तो बहुत अच्छा है, स्क्वायर्स याद कराएं। फिर बच्चों को 10 तक मिनिमम क्यूब्स याद कराएं। ये काम आप ज़रूर करें, इससे बच्चे के मैथ्स की ग्रिप इम्प्रूव होती है और इस इम्प्रूवमेंट का फ़ायदा आप देखेंगे। मैथ्स इज़ वन ऑफ दो सब्जेक्ट्स जिसमें बच्चा हाईएस्ट मार्क्स स्कोर कर सकता है। सो इस लालच के साथ अगर बच्चा आज इन चीज़ों को कवर कर ले तो बेहतर होगा कि उसका मैथ्स इम्प्रूव होगा और मुझे खुशी होगी बीइंग ए टीचर। फिर है जी क्वेश्चन नंबर 14। अ कलेक्टर डिवाइडेड, एक कलेक्टर था उसके पास, उसने डिवाइड किया बीड्स को इस तरीके से कि 48 बीड्स थे और उसके पास जो नंबर ऑफ़ कंटेनर्स थे वो 4 रेज़ टू द पावर 2 थे। तो बताइए जी हर कंटेनर में कितने बीड्स आए। नंबर ऑफ़ बीड्स 48 है, नंबर ऑफ़ कंटेनर्स 4 रेज़ टू द पावर 2 है। तो नंबर ऑफ़ बीड्स पर कंटेनर क्या होगा, 48 को 4 रेज़ टू द पावर 2 से हम डिवाइड कर देंगे। 4 रेज़ टू द पावर 2 बेटा 16 होता है, एंड 16 का अगर टेबल आता हो तो 16 1 are 16, 16 2 are 32 एंड 16 3 are 48। सो कट गया, मैंने लिख भी दिया है 3 बीड्स पर कंटेनर। ये इन्वर्टेड कॉमा डालने की मैंने नाकाम कोशिश की है। 3 बीड्स पर कंटेनर। तो मेरे कामयाब स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप ज़रा देखें। लिखा है जी हारिस ओन्स 2 रेज़ टू द पावर 6 टॉय कार्स इफ़ ही गिव्स एन इक्वल नंबर ऑफ कार्स टू 16 चिल्ड्रन, हाउ मैनी कार डज ईच चाइल्ड गेट। ठीक है जी। टोटल कार्स 2 रेज़ टू द पावर 6 है, टोटल चिल्ड्रन 16 है। हर कोई कितनी कार्स गेट करेगा, इसको इस पर डिवाइड कर दिया। अब 2 रेज़ टू द पावर 6 को मैंने इस तरीके से ओपन कर लिया। अब 16 ने काटा है, एक 2 से काटा, एक हुआ, एक 2 से कटा 4 हुआ, एक 2 से कटा 2 हुआ, एक 2 से कटा, ख़त्म हो गया, 1 रह गया। तो 4/1 4 कार्स आर गिवन टू ईच चाइल्ड, हैज़ बीन गिवन टू ईच चाइल्ड। अब अगली बात सुने,
बैक क्वेश्चन नंबर 1, 2, 8 और 11 फिल इन द ब्लैंक्स है जी ये तीनों, और ये वाले है जी ट्रू फॉल्स। ये सॉल्व हुए आपको सेंड करूँगा, लेकिन ये सॉल्व हो के आंसर क्यों आया इसका बारे में आप जजमेंट करेंगे, ठीक है जी। और आप नोट करेंगे कि जो उसका ये जो राइट था कि रॉन्ग था, जो मेरा आंसर था वो सही था कि गलत था, ये अब आप जज करेंगे। इवन मैं MCQs भी सेंड करूँगा जो पेज नंबर 70 पे आ रहे हैं चैप्टर नंबर 5 में। एंड दिस इज़ हाउ योर ऑल चैप्टर हैज़ बीन डन। तो मैंने कोशिश की है कि बेटा आपका जो ट्यूसडे था और थर्सडे था उसका डेट मैं क्या करूँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह उसको कवर कर जाऊँ, ठीक है। मैंने ट्राई किया है, देखिए इंसान कोशिश ही करता है, आगे अल्लाह की ज़ात है जो उसकी मदद कर देती। सो अगर कोई बात मेरी लेक्चर में बुरी लगी हो तो उसके लिए माज़रत। अपना बहुत सारा बच्चों ख्याल रखा करो, और इंशाल्लाह ताला होप सो हम जल्द क्लासेस में प्रॉपर तरीके से मिलेंगे। 5 चैप्टर्स मैंने कवर कर दिए, 11 चैप्टर्स का टारगेट है मुझे कि मैंने आपके 11 चैप्टर्स टर्म 1 में ख़त्म कर रहे हैं, और मेरा ईद से पहले फुल कोशिश है, फुल मैंने जान लगा के 2 चैप्टर्स आपको और करवाने हैं, बस ये मेरी कोशिश है, ताकि 7 हो जाए फिर मेरे लिए इजी होगा। आगे 11 चैप्टर्स तक मैंने टारगेट दिया था सर को कि मैं इंशाल्लाह टर्म 1 में बच्चों को कंप्लीट कराऊंगा, क्योंकि उससे ये फ़ायदा होगा ना कि हम फिर रीप्रैक्टिस कर सकेंगे। उसके लिए तरीक़ाकार ये है कि आप रीप्रैक्टिस के लिए क्या करें कि ये जो 4-5 चैप्टर्स ख़त्म होते रहो तो एक रिवीजन एक्सरसाइज आ जाती है, अभी इस वाली बुक में भी आ रही है, ये देखें रिवीजन नंबर्स आ रहा है, तो इसको आप करें, ठीक है जी। आप सॉल्व करें इसे खुद, प्रैक्टिस करने के लिए बहुत अच्छा है। मेरे वाले अप्रॉक्सीमेटली 5 चैप्टर्स में से इसने कुछ ना कुछ क्वेश्चंस ना दिए होंगे, तो अच्छा है आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्या ख्याल है। और आपकी प्रैक्टिस होगी तो समझो मेरी प्रैक्टिस होगी, तो ट्राई करें। अगर पहले भी कहीं रिवीजन आ चुकी है उसको भी ट्राई करें, वो भी बहुत अच्छी बात है। कोई टेस्ट पेपर आ चुका है तो वो भी बहुत अच्छी बात है। सो द नेक्स्ट चैप्टर विच वी विल स्टार्ट विल बी डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशंस। इंशाल्लाह ताला ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, रेशियो प्रोपोर्शन से रिलेटेड बात है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होगा। और इसकी भी एक ही एक्सरसाइज आए थे, बिल्कुल एक ही एक्सरसाइज, और फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और फिर नेक्स्ट चैप्टर है फाइनेंशियल अर्थमेटिक्स। जहाँ तक मेरा मूड है फाइनेंशियल अर्थमेटिक्स तक आपको कवर कराने का, तो अपने मोरल को जो है वो आप हाई रखें। अप्रॉक्सीमेटली अगर देखा जाए तो मुझे लगता है वी हैव 2 वीक क्लासेस आफ्टर दैट, क्योंकि आज देखो ना ये शायद 1 वीक क्लास ही होगी, ठीक है। एक हमारे 2 लेक्चर्स, एक लेक्चर हमारा भी रहता है इस वाली वीक का, और 3 अगले 4 लेक्चर हमारे होंगे। तो कोशिश मेरी होगी मैं कवर कर जाऊँ, ना कर सका तो सॉरी फॉर दैट, जितना हो सका वो होगा, बाकी फिर ईद के बाद इंशाल्लाह। तो बिल्कुल भी जो है ना जाने की, आप बच्चों को तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मामा पापा अगर जाते हैं तो ठीक है, तो बिल्कुल भी आप लोगों ने बाहर नहीं निकलना ईद के दिनों में। कोरोना है बेटा, और ये मवेशी मंडियों में बिल्कुल नहीं जाना जानवर लेने के लिए। पापा चले जाते हैं, मामा चले जाते हैं, तो इट्स अप टू देम। मैं तो उन्हें भी कहूँगा कि वो बेशक ऑनलाइन प्रेफर कर लें। हमने भी इस दफ़ा जो बड़े भाई ने कुर्बानी की है वो उन्होंने ऑनलाइन ही मंगवाया जानवर, और कोशिश करें कि बचे बेटा, क्योंकि वजह ये है कि आप बचेंगे तो आप दूसरों को भी बचाएंगे। इसका कोरोना का मसला सिर्फ ये नहीं है कि जनाब अली आप ख़ुद इसकी ज़द में आ रहे हैं, इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आपकी वजह से दूसरे भी इसकी ज़द में आ सकते हैं, तो वो ज़्यादा गलत बात हो जाती है। तो यू ऑल आर माई वेरी नाइस स्टूडेंट्स, मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। आप मुझे दुआओं में याद रखें, और अल्लाह आपको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे, और आपके तमाम होमवर्क्स भी पूरे करे, और अल्लाह की ज़्यादा आपकी मदद करे। आपके फ़र्स्ट टर्म के ऑनलाइन पेपर्स अगर हुए तो उनके लिए, अगर लाइव हम पेपर्स ले सके स्कूल के अंदर तो उनके लिए। सो मेरी तरफ से एक तो आपको बहुत सारी दुआएं हैं, और अल्लाह हाफ़िज़ चाहूँगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, काफ़ी दिन से इंटरेक्शन नहीं था, इसलिए मैंने थोड़ी सी डिस्कशन आज लास्ट में आपके साथ की है। अल्लाह हाफ़िज़।